बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि कपास की रिवाइवल कैसे मुमकिन है। देखिए, पाकिस्तान कपास पैदा करने के हवाले से तकरीबन दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका था, लेकिन अब पिछले 20-25 साल से जो है ना, ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो चुकी है कि पैदावार बहुत कम हो चुकी है। वह ये है कि जब कपास के इलाकों में शुगर मिल्स नस्ब कर दी गई तो ये एक किस्म का कौमी जुर्म था, बल्कि गैर फितरी काम था कि आदत की खुद गर्जी के सिवा ये कुछ भी नहीं था। उसका नतीजा ये निकला कि ज़ाते हक भी हमसे नाराज़ हो गई और हमारे इस एक्शन को जो है ना, उसके नतीजे में क्लाइमेट चेंज ने ऐसा पलटा खाया कि अब तक मौसम जो है ना, वो भी कपास के हवाले से नासाजगार ही जा रहे हैं। देखें, जो बंदा गंदम के बाद कपास लगाता है ना और एक मरतबा नाकाम हो जाता है, वो आइंदा के लिए तौबा तैब हो जाता है, कपास के नेड़े ही नहीं जाता। फिर यह है कि पेस्टिसाइड की क्वालिटी कंट्रोल करने वाले इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अगरचे ज़रूरत की हद तक बाद मौसर ज़हरें भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। जितनी कम कीमत ज़हरें हैं वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड हैं और मार्केट भरी पड़ी है उनसे। सूरत हाल ये है कि एक एक बंदे पे मुश्तमिल एक एक पेस्टिसाइड कंपनी, लो जी ये कंपनी है, एक ही बंदा है, एक ही दुकान है, ये कंपनी है जी मेरी, सब स्टैंडर्ड ज़हरें मुहैया कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने तो रेजिस्टेंस डेवलप करके ना कीड़ों के अंदर रेजिस्टेंस का जुर्म किया है। फिर इसके अलावा एक बहुत बड़ा जुर्म हमसे ये हुआ है कि स्प्रे टेक्निक जो है ना, हमारा काश्तकार को वो सिखाने में महकमा ज़राअत जो है ना उसने कोताही की है। तो अब वही महकमा ज़राअत जो है इसकी रिवाइवल के नारे मार रहा है। देखिए, ये तो बात ये नारे का नारा ही रह जाना है, इसमें कोई इसका कोई खास नतीजा नहीं निकलना। अब यह है कि नुक्ताचीनी ही तो नहीं ना, ये इनका सबको पता है कि हुआ क्या है, कौन कौन से मुजरम है। अब इसका वे आउट क्या है? वे आउट के ऊपर बाद लोगों ने इसके ऊपर किताबें लिख दी हुई हैं, 20-20 तजावीज़ दी हैं। ठीक है, मैं 2 तजावीज़ देता हूँ, उनमें से एक के ऊपर अमल कर लिया जाए तो 50% रिवाइवल, दोनों के ऊपर अमल करके 100% रिवाइवल मुमकिन है। ये मैं एक फर्द नहीं हूँ, मेरे पीछे एक मुताला है, मेरे पीछे एक तजर्बा है, उसकी बुनियाद पर मैं ये अर्ज करता हूँ कि अब कपास की जो है ना जोनिंग के ऊपर अमल दरामद कराया जाए। ये सियासतदानों का काम है, ये लीडर्स का काम है, जोनिंग की जाए और जोनिंग के बाद उसके ऊपर अमल दरामद कराने जब होना है तो वोट बैंक जो है ना वो भी मुतासर होना बात का, उसकी परवाह किए बगैर इसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। एक बात। दूसरा यह है कि सिर्फ अगेती काश्त, देखें मौसम जो है ना पेश नहीं जाने देता। जो घर में गंदम के बाद जो काश्त की जाती है उसकी फूल गुड्डी सारी गिर जाती है, पैदावार नहीं मिलती, घाटा पड़ता है जिम्मेदार को, क्यों लगाए भाई वो। अब सिर्फ अगेती का इतनी अगेती लगे कि कुछ रकबा जो है ना अब बिल्कुल खाली कपास के लिए रखा हो, जिसमें मार्च और अप्रैल के दौरान इसकी काश्त मुकम्मल कर ली जाए। बल्कि लो टनल में जो है ना, जो सब्जियात काश्त होती हैं, सब्जियात के अंदर लो टनल में जो है ना कपास लगाई जाए। मुझे मालूम है कि बाद काश्तकार जो इक्का दुक्का काश्तकार बड़े लिमिटेड रकबा है अभी तक, वो दिसंबर के दौरान जो है ना लो टनल में ये कपास लगा देते हैं। खरबूजा वगैरह जो है वो जब खत्म हो जाता है उसके बाद कपास की खिदमत की जाती है, वो 80 मन तक, 90 मन, 100 मन तक जो है ना वो पैदावार लेते हैं और मेरे कांटेक्ट में ऐसे काश्तकार। तो अब यह है कि इस तरफ हमें जाना पड़ेगा। जब मौसम साथ नहीं दे रहा तो ऐसे हालात में कुछ ना कुछ तदवीर जो है ना, अगर कपास बचानी है तो जोनिंग की जाए या इनको अगेता काश्त किया जाए।